भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमय हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। उड़ीसा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमय है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर के बारे में। ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण लगभग 700 साल पहले यानी तकरीबन 1323 ईस्वी पूर्व में कच्छप राजा देवपाल द्वारा किया गया। इस मंदिर की बनावट बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरी तरफ मंदिरों की बनावट चौकोर और त्रिकोण आकार में होती है, वहीं यह मंदिर गोलाकार बनावट में बना है। मंदिर के बीचों बीच एक गर्भगृह है, जिसमें एक बड़ी सी शिवलिंग स्थापित है और गर्भगृह के चारों ओर 64 कक्ष हैं, जिसके प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग है और हर प्रत्येक कक्ष के बाहर एक योगिनी की मूर्ति है, जिसमें कुछ मूर्तियां चोरों द्वारा चुरा ली गई हैं और बची हुई मूर्तियां चोरी होने के डर से मूर्तियों को दिल्ली के स्थित संग्रहालय में रख दी गई हैं। पूरा मंदिर 101 स्तंभों पर खड़ा है, जिससे पूरे मंदिर का संतुलन बना हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर की वास्तुकला इस प्रकार की है, यह कई तरह के भूकंप के झटके झेलने के बाद भी मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब रक्तबीज नामक असुर ने पृथ्वी पर हर जगह अपना आतंक मचाया हुआ था, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अब आप ही रक्तबीज का वध करेंगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी और रक्तबीज को हराने के लिए पृथ्वीलोक पहुंची। रक्तबीज की शक्ति देखकर माँ पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया। लेकिन जब रक्तबीज की शक्तियाँ कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, तो माँ काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए 64 योगिनियों का आह्वान किया। तब 64 योगिनियाँ आईं और उन्होंने माँ काली का साथ देकर रक्तबीज का वध करने में माँ काली की मदद की। लेकिन जब रक्तबीज का वध हुआ तो सभी योगिनियाँ वहाँ से जाने लगी और फिर उन्होंने एक स्थान चुना, जहाँ उन्होंने पूरी 64 शिवलिंग एक सटीक गोलाकार में बनाई और एक आखिरी बड़ी शिवलिंग को उन्होंने उस गोलाकार के बीचों बीच बनाया और भगवान शिव की समाधि में हमेशा के लिए लीन हो गई। समय बीता और 13वीं सदी में कच्छप राजा देवपाल को वहाँ शिवलिंग मिली। तब उन्होंने वेदों के ज्ञान से मालूम किया कि यह सभी 64 शिवलिंग और एक बड़ी शिवलिंग योगिनियों द्वारा बनाई गई हैं। तब कच्छप राजा देवपाल ने यहाँ 64 कक्ष बनवाए और प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग स्थापित की और सभी कक्ष के बाहर एक एक योगिनी की मूर्ति बनवाकर स्थापित करवा दी। फिर यह प्राचीन समय में गणित, संस्कृत, ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद के विषय में शिक्षा दी जाने लगी और उस समय का यह स्थान शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाने लगा। समय बीता तो इसमें धीरे धीरे भगवान शिव और माँ काली की तंत्र विद्या सिखाई जाने लगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह तंत्र विद्या गहरी काली विद्या में तब्दील हो गई, जिस कारण इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाने लगा। लेकिन आज के समय में इस मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ पूजा पाठ होने के कारण अब इस जगह काली शक्तियों का कम प्रभाव रहता है। लेकिन इस मंदिर में आज भी रात को रुकना मना है और रात में रुकने वाले शख्स की या तो मृत्यु हो जाती है या वह दिमागी रूप से पागल हो जाता है, क्योंकि आज भी इस मंदिर में रात को तंत्र विद्या सिखाई जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है और इस तंत्र विद्या को सिखाने के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं।